तारीख थी 6 सितंबर 1992 की, जब अलास्का की खूबसूरत पहाड़ियों में दो हाइकर्स ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बस पर पड़ी जो उनसे नज़दीक ही कुछ दूरी पर खड़ी थी। ये बस पूरी तरह सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई थी, सिर्फ इसका थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। एक लावारिस बस को देखकर जैसे ही ये दोनों उसके करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। उन्हें लगा शायद कोई जानवर इस बस के अंदर मरा पड़ा है। वो चेक करने के लिए बस के अंदर गए तो बस के अंदर का नज़ारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल बस के अंदर एक लड़के की लाश पड़ी हुई थी जो कि बिल्कुल सड़ गई थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस जब हेलीकॉप्टर से इस जगह पहुंची तो लाश की हालत देखकर वो भी दंग रह गई। पुलिस हैरान थी कि आखिर ये शख्स यहाँ पहुंचा कैसे, जहाँ दूर दूर तक कोई रहता ही नहीं है और ना कोई यहाँ अकेले आने की हिम्मत कर सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर कौन था ये शख्स और इस बर्फीले इलाके में पहुंचा कैसे। दरअसल ये कहानी एक 24 साल के ऐसे लड़के की है जो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता था, लेकिन उसके एक गलत फैसले ने उससे उसकी ज़िंदगी ही छीन ली। मरने के बाद पुलिस को जब उसकी लाश मिली तो उसकी डायरी और कैमरे से जो खुलासा हुआ कि कैसे वो अंतिम दिनों में मदद के लिए लोगों को ढूंढता रहा, मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। और फिर पूरे 113 दिनों बाद जब उसे मदद नहीं मिल पाई तो उसने बर्फ के बीचों बीच आखिर दम तोड़ ही दिया। तो आखिर इस लड़के के साथ हुआ क्या था, आइए जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल रियल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 12 नवंबर 1968 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के इंगलवुड शहर में क्रिस्टोफर जॉनसन नामक एक लड़के का जन्म हुआ। जॉनसन के पिता नासा में एरोस्पेस इंजीनियर थे, जबकि उसकी मां कंसल्टेंट की नौकरी करती थी। वैसे तो जॉनसन के 7 भाई बहन और भी थे, लेकिन उनमें उसकी एक ही सगी बहन थी जिसका नाम करेन था। बाकी 6 बच्चे उसकी पिता की पहली पत्नी से पैदा हुए थे। क्रिस्टोफर यहाँ अपने माता पिता, सगी बहन और 6 सौतेले भाई बहनों के साथ रहता था। अपने दूसरे भाई बहनों की तरह क्रिस्टोफर भी स्कूल गया और देखते ही देखते 18 साल की उम्र में उसने 12वीं की डिग्री भी हासिल कर ली। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉनसन ने सोचा कि क्यों ना अब दुनिया के अलग अलग जगहों पर घूमा जाए, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाएं। यही वो समय था जब जॉनसन की फैमिली काम धंधे के सिलसिले में कैलिफोर्निया से वर्जीनिया शिफ्ट हो चुकी थी। कैलिफोर्निया से वर्जीनिया आए उन्हें सालों बीत चुके थे। सबसे पहले जॉनसन ने मन बनाया कि वो कैलिफोर्निया जाएगा, वहाँ अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताएगा। जॉनसन कैलिफोर्निया पहुँचता है, अपने दोस्तों से मुलाकात करता है, लेकिन इसी दरमियान उसे एक नई बात पता चलती है। जॉनसन के दोस्त के माता पिता उसे बताते हैं कि उसके पिता की पहली पत्नी यानी उसकी सौतेली माँ अभी भी जिंदा है। उसके पिता ने अभी तक उसे तलाक भी नहीं दिया है। उसके पिता आज भी अपनी पहली पत्नी से मिलते हैं और इन सब के बावजूद उसके पिता ने उसकी माँ से शादी कर ली। ये सब सुनने के बाद क्रिस्टोफर को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि वो बचपन से यही सुनते आ रहा था कि उसके पिता का तलाक हो चुका है, इसीलिए उन्होंने उसकी माँ से शादी कर ली। साथ ही उसे ये बात भी परेशान कर रही थी कि उसके पिता अभी भी पहली पत्नी से मिलने आते रहते हैं। क्रिस्टोफर ये सब जानकर काफ़ी परेशान होता है कि उससे इतना बड़ा सच छुपाया गया। फिर भी वो इस बारे में अपने घर में कुछ नहीं बताता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और क्रिस्टोफर वर्जीनिया से ग्रेजुएशन भी पूरी कर लेता है। जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो घर वालों को लगा कि क्रिस्टोफर अब नौकरी करेगा, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अब साल आता है 1990 का। क्रिस्टोफर पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था, जिससे उसने लाखों रुपए कमा रखा था। मई 1990 में वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक चैरिटी को दान कर देता है। कहते हैं कि उसने चैरिटी को 19,86,000 रुपए से भी ज्यादा दान कर दिए। वो अपना सब कुछ दान कर चुका था, यहाँ तक कि उसके पास अपना फोन भी नहीं था। अब उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। फिर एक रोज क्रिस्टोफर अपने घर से किसी को भी बिना कुछ बताए निकल जाता है। एक बैग के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। वो एक ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। उसने अपना सफर शुरू किया पैदल चलकर, तो कभी किसी से लिफ्ट लेकर। वो अक्सर मालगाड़ियों पर भी छुपकर सफर करता, क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं। भूख मिटाने के लिए वो भीख मांग लेता, सोने के लिए कहीं भी किसी भी जगह वो सो जाता, फिर अगले दिन सफर पर निकल जाता। ऐसा करके करीब उसने 2500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। घर से निकले उसे करीब 1.5 साल बीत चुके थे। उसने अपनी पहचान तक छुपा लिया था। सबको वो अपना नाम अलेक्जेंडर बताता था। वो अपनी इस लाइफ से काफ़ी खुश था। उसने दौराने सफ़र कई पहाड़ियों पर हाइकिंग भी की
उसे यह सब करने में मज़ा आ रहा था, लेकिन बस एक ही बात उसे मन ही मन खाए जा रही थी, वो ये कि चाहे वो कितना भी आज़ाद क्यों नहीं है, लेकिन रहना तो उसे लोगों के बीच ही पड़ रहा है। अब उसने मन बनाया कि वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ कोई नहीं रहता हो, ऐसी जगह जहाँ वो अकेला हो और किसी से भी उसका कांटेक्ट ना हो पाए। फिर उसने सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसी जगह उसे कहाँ मिलेगी। तब उसके मन में एक नाम आया, अलास्का। अलास्का ही एक ऐसी जगह है जहाँ जनसंख्या न के बराबर है। दरअसल ये इलाका ऐसा है जो 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। ठंड यहाँ बेशुमार पड़ती है। करीब 2 साल तक भटकने के बाद अब तारीख आती है 28 अप्रैल 1992 की। क्रिस्टोफर एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगता है। दरअसल वो शख्स अलास्का के पास ही जा रहा था। उसने क्रिस्टोफर को लिफ्ट दे दी, जिसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर अलास्का की तरफ निकल पड़े। दोनों में हाई हेलो हुआ। गाड़ी वाले ने अपना नाम बेंसन बताया तो क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर। बीच रास्ते में बेंसन ने पूछा, आखिर तुम वहां जाकर करोगे क्या? इस पर क्रिस्टोफर ने बताया कि वो वहां हाइकिंग करके वापस आ जाएगा। बेंसन ने जब उसका बैग देखा तो बोला, तुम्हारे पास तो हाइकिंग का सामान भी नहीं है, फिर तुम वहां हाइकिंग कैसे करोगे? इस पर क्रिस्टोफर ने कहा कि वो जैसे तैसे मैनेज कर लेगा। बेंसन ने उसे सलाह भी दी कि बिना हाइकिंग के सामान के तुम वहां जाने का रिस्क मत लो, लेकिन क्रिस्टोफर नहीं माना। उसने कहा वो सिर्फ उसे वहां उतार दे, बाकी वो अपना देख लेगा। बेंसन ने भी ज़्यादा जिद नहीं किया और अलास्का के स्टार्टिंग पॉइंट में उसे उतार दिया। बेंसन ही वो आखिरी शख्स था जिसने क्रिस्टोफर को आखिरी बार जिंदा देखा था। अब क्रिस्टोफर ने अलास्का की पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू किया। वो लगातार चलता जा रहा था। बीच में 2 नदियां भी आई, उसे भी वो पार कर गया। उसे तैरना भी नहीं आता था, फिर भी वो नदियों को पार कर गया, क्योंकि उस समय नदियों का पानी काफ़ी कम लेवल पर बह रहा था। नदियों को पार करते समय उसके कपड़े भी भीग गए। इसके अलावा उसके पास दूसरे कपड़े भी नहीं थे, मगर वो उन्हीं गीले कपड़ों में आगे बढ़ता गया। ऐसा करते करते उसे 4 दिन बीत गए। प्यास बुझाने के लिए वो बर्फ को पिघलाकर पी जाता। खाने के लिए रास्ते में चेरी और बेरीज तोड़ लेता और उन्हीं से अपनी भूख मिटा लेता। लेकिन 4 दिन के सफ़र में ही उसे अंदाज़ा हो चुका था कि अलास्का देखने में जितना सुंदर है उतना ही बेरहम भी है। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि आगे सफ़र करना उसके लिए अब बहुत मुश्किल है। तभी रास्ते में ही उसे एक जगह लावारिस बस दिखाई दी, जिस बस पर बर्फ़ की मोटी चादर बिछी हुई थी। उस बस के टायर भी गायब थे, सिर्फ बस का खोखा ही वहाँ पड़ा हुआ था। उसने सोचा क्यों न अब यहीं रहा जाए, इस बस को ही अपना आशियाना बना लिया जाए, और उसने किया भी ऐसा ही। अब क्रिस्टोफर यहीं रहने लगा। शुरुआती दिन तो उसके बहुत अच्छे बीते। वो खाने के लिए पेड़ से बेड़ी तोड़ कर ले आता, कभी गिलहरियाँ तो कभी खरगोश का शिकार करके उन्हें खा जाता। खाली समय वो किताबें पढ़ता जिन्हें वो साथ में लेकर आया था। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन यहीं से पूरी कहानी पलट गई। दरअसल जो खाना वो खा रहा था वो उसे ताकत नहीं दे रहा था, बल्कि वो उससे दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। दरअसल जिस बेरीज को वो खा रहा था वो जहरीली थी, जो धीरे धीरे अंदर से उसे ख़त्म कर रही थी। क्रिस्टोफर को अब यहाँ परेशानी होने लगी, तो उसने सोचा अब उसे शायद यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वो शायद और ज़्यादा दिन रहा तो मर जाएगा। उसने वहाँ से वापस जाने की तैयारी की। वो यहाँ से निकल भी पड़ा, लेकिन जब वो उन्हीं 2 नदियों के पास पहुँचा तो देखा पानी का लेवल काफ़ी ऊपर आ चुका है। उसे तैरना भी नहीं आता था, इसीलिए मजबूरन उसे वहाँ से वापस लौटकर उसी बस के पास आना पड़ा। अब उसे ज़िंदगी की असल कीमत का एहसास हो रहा था। वो मन ही मन अपने आप को कोस भी रहा था कि शायद उसने इस जगह आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मदद के लिए लोगों को ढूंढता रहा, लेकिन दूर दूर तक उसे एक भी इंसान नहीं दिखा जो उसकी मदद के लिए आए। अब उसने मदद के लिए डायरी पर लिखना शुरू किया कि मुझे बचा लो। फिर उसे बस के सामने लगा दिया, ताकि अगर कोई शख्स यहाँ से गुजरे तो वो उस पर्चे को पढ़कर शायद उसकी मदद कर दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्रिस्टोफर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वो रोज़ाना अपनी डायरी में डेट के साथ कुछ न कुछ ज़रूर लिखता, लेकिन अब उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ लिख पाए। फिर आया 100वां दिन। उसने लिखा, शायद अब मैं मरने वाला हूँ। इन अंतिम दिनों को वो कैमरे में कैद करना चाहता था, इसीलिए उसने कैमरे को फिट करके बस के साथ अपनी एक फ़ोटो भी खींची। इस फोटो में उसके हाथ में एक नोट भी लिखा हुआ है, जिसमें लिखा, गॉड तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी, फिर वापस बस में आकर बेसूद होकर गिर पड़ा। फिर आया 107वां दिन। ये उसकी डायरी में अंतिम एंट्री थी। उसके बाद भी अगले 5 दिन तक अपनी डायरी में कुछ लिखने के बजाय सिर्फ टिक बनाए। फिर 114वें दिन उसने वो टिक भी नहीं बनाए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक उसी 114वें दिन दोनों हाइकर्स उस जगह पहुंचे और उन्हें वहां क्रिस्टोफर की लाश मिली।
पुलिस ने जब क्रिस्टोफर की डायरी देखी तो उससे अंदाज़ा लगाया कि शायद 113वें दिन उसकी मौत हुई है। उन्हें इसी डायरी से क्रिस्टोफर की कहानी भी पता चली, क्योंकि क्रिस्टोफर अपने बारे में अक्सर उस डायरी में लिखता रहता था। उसके बाद जब पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला जब क्रिस्टोफर की मौत हुई उस वक्त उसका वजन सिर्फ 27 किलो रह गया था। साथ ही उसके मरने का भी कारण सामने आया और वो कारण था भूखमरी। लेकिन दूसरे डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी मौत भूखमरी से नहीं बल्कि उन बेरीज को खाने से हुई है। डॉक्टर्स ने कहा शायद क्रिस्टोफर को खाने की पहचान नहीं थी, इसीलिए उसने अच्छी बेरीज के साथ साथ कुछ जहरीली बेरीज भी खा ली, जिसने उसके शरीर को पूरी तरह से जहरीला कर दिया। क्रिस्टोफर की मौत के बाद कई लोग उसके सपोर्ट में आए तो कई लोगों ने उसके इस फैसले को गलत बताया। कई लोगों ने कहा जब उसे पता नहीं था कि अलास्का में कैसे रहना है तो फिर वहां गया ही क्यों। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि क्रिस्टोफर सही था, वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता था और उसने ऐसा किया भी, इसलिए वो गलत नहीं है। हालांकि एक बात तो सच है कि जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को इस तरह जोखिम में डालना कहीं से अक्लमंदी नहीं लग रही। दोस्तों, वैसे क्रिस्टोफर के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।